भगवान श्री गणेश के 8 अवतारों की कथा। वक्रतुंड। वक्रतुंड का अवतार राक्षस मत्सरासुर के दमन के लिए हुआ था। मत्सरासुर शिव भक्त था, जिसने शिव की उपासना कर वरदान प्राप्त किया था कि उसे किसी से भी भय नहीं होगा। इसके बाद उसने देवगुरु शुक्राचार्य के आदेश पर देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके 2 पुत्र थे, सुंदरप्रिय और विश्वप्रिय, जो अत्याचारी थे। सभी देवता शिव की शरण में गए। शिव ने उन्हें गणेश की उपासना करने का निर्देश दिया। जब देवताओं ने आराधना की, तब गणपति ने वक्रतुंड के रूप में अवतार लिया। वक्रतुंड ने मत्सरासुर के पुत्रों का संहार किया और उसे भी पराजित किया। बाद में मत्सरासुर गणपति का भक्त बन गया। एकदंत। महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल से मद नामक पुत्र की रचना की, जिसने शुक्राचार्य से दीक्षा ली और सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण हो गया। मद ने देवताओं का विरोध करना शुरू कर दिया और यहां तक कि भगवान शिव को भी पराजित कर दिया। सभी देवताओं ने गणपति की उपासना की। तब गणेश एकदंत रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थीं, 1 दांत था और हाथी के समान सिर था। एकदंत ने मदासुर को युद्ध में पराजित कर देवताओं को अभय वरदान दिया। महोदर। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नामक दैत्य को देवताओं के खिलाफ खड़ा किया। देवताओं ने गणेश की उपासना की। तब गणेश ने महोदर अवतार लिया। महोदर का पेट बहुत बड़ा था। जब वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में पहुंचे, तो मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना इष्ट स्वीकार कर लिया। गजानन। धनराज कुबेर जब भगवान शिव और पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे, तो पार्वती को देखकर उनके मन में लोभ उत्पन्न हुआ। उस लोभ से लोभासुर का जन्म हुआ, जिसने शुक्राचार्य के आदेश पर शिव की उपासना की और उनसे निर्भयता का वरदान प्राप्त किया। बाद में उसने सभी लोकों पर कब्जा कर लिया, जिससे शिव को भी कैलाश छोड़ना पड़ा। देवताओं ने गणेश की उपासना की और गणेश ने गजानन रूप में प्रकट होकर लोभासुर को युद्ध के लिए चुनौती दी। बिना युद्ध किए ही लोभासुर ने हार मान ली। लंबोदर। समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से शिव मोहित हो गए और उनके शुक्र स्खलित होने से एक काले रंग के दैत्य क्रोधासुर का जन्म हुआ। उसने सूर्य की उपासना कर ब्रह्मांड विजय का वरदान प्राप्त किया। क्रोधासुर के आतंक से सारे देवता भयभीत हो गए। तब गणपति ने लंबोदर रूप में अवतार लिया और क्रोधासुर को समझाकर उसे पाताल लोक में निवास करने के लिए मना लिया। विकट। जब भगवान विष्णु ने जलंधर के विनाश के लिए उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया, तो उससे कामासुर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। कामासुर ने शिव की आराधना कर त्रिलोक विजय का वरदान प्राप्त किया। उसने देवताओं पर अत्याचार शुरू किए, जिसके बाद गणेश ने विकट रूप में अवतार लिया। मोर पर सवार होकर गणेश ने कामासुर को पराजित कर दिया। विघ्नराज। एक बार पार्वती ने हंसते हुए एक विशाल पुरुष को जन्म दिया, जिसका नाम मम रखा। वह तपस्या करने वन में चला गया, जहां शंबरासुर से उसकी मुलाकात हुई। शंबरासुर ने उसे गणेश की उपासना करने को कहा, जिससे मम ने ब्रह्मांड का राज प्राप्त करने की इच्छा की। गणेश विघ्नराज के रूप में प्रकट हुए और ममासुर को पराजित कर देवताओं को मुक्त कराया। धूम्रवर्ण। एक बार ब्रह्मा ने सूर्यदेव को कर्म राज्य का स्वामी नियुक्त किया, जिससे सूर्य को अभिमान हो गया। उनकी छींक से एक दैत्य अहम का जन्म हुआ, जो शुक्राचार्य का शिष्य बन गया और अत्याचार फैलाने लगा। गणेश ने धूम्रवर्ण अवतार लेकर अहंतासुर का अंत किया और उसे अपनी भक्ति प्रदान की।